विजयनगर साम्राज्य के महाराज कृष्णदेव राय को एक रात अजीब सा सपना आया। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही दुर्लभ और अनमोल रत्न उनके पास है, जो इतनी शक्तिशाली है कि जो भी उसे अपने पास रखेगा उसका भाग्य बदल जाएगा। सपने में उन्हें लगा कि वह रत्न उनके राज्य के लिए सौभाग्य लाएगा और हर कोई समृद्ध होगा। सपने से जागने के बाद महाराज का मन उस रत्न को पाने के लिए बेचैन हो गया। वह अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों से कहने लगे, हमें वह रत्न किसी भी कीमत पर चाहिए। उसे खोजने के लिए कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। सभी दरबारी इस विचित्र आदेश से हैरान थे। वो जानते थे कि यह केवल एक सपना था, परंतु कोई भी महाराज का सामना नहीं करना चाहता था। तेनालीरामन ने भी जब यह सुना तो उसे समझ में आया कि यह महज एक सपना था और उसकी कोई हकीकत नहीं थी, लेकिन महाराज को संतुष्ट करना भी ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीरामन दरबार में आए और बोले, मैंने सुना है कि आपको एक अनमोल रत्न का सपना आया है। मैं जानता हूं कि वह रत्न कहां मिल सकता है, पर उसे लाने के लिए मुझे कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तेनाली, तुम जितने संसाधन चाहो वह सब तुम्हारे लिए उपलब्ध रहेंगे। बस वह रत्न हमारे पास लाकर दो। तेनालीरामन ने कई दिनों तक इस खोज के लिए तैयारी करने का बहाना किया। उन्होंने राजकोष से थोड़े थोड़े सोने और चांदी के सिक्के निकलवाए और चारों ओर यह संदेश फैला दिया कि महाराज एक खास तरह के रत्न की तलाश कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह बात फैल गई और लोग विभिन्न प्रकार के रत्न और पत्थर लाने लगे, यह सोचकर कि शायद उनका रत्न ही वह खास रत्न है जो महाराज चाहते हैं। हर रोज़ दरबार में नए नए लोग अपने अनमोल पत्थर और रत्न लेकर आने लगे। तेनालीरामन उन सभी पत्थरों को देखते, उन्हें महाराज को दिखाते और फिर कहते, महाराज, यह वह रत्न नहीं है जो आपने सपने में देखा था। हमें और प्रयास करना होगा। कुछ दिन इसी तरह बीत गए और धीरे धीरे राजकोष भी खाली होने लगा। महाराज को अब महसूस होने लगा कि इस खोज में बहुत धन बर्बाद हो रहा है। आखिरकार एक दिन उन्होंने तेनालीरामन से पूछा, तेनाली, क्या तुम सच में जानते हो कि वह रत्न कहाँ मिलेगा, या यह सब बस एक सपना ही था? तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक सपना ही था जिसे आपने हकीकत समझ लिया। रत्न केवल सपनों में था, लेकिन सपनों का पीछा करते हुए हमने जो धन बर्बाद किया वह असली था। असल जीवन में कोई ऐसा रत्न नहीं है जो किसी का भाग्य बदल दे। असली सौभाग्य तो हमारे कर्मों में है। अगर हम अपने राज्य के विकास के लिए सही कदम उठाएं तो यह राज्य सच में समृद्ध हो जाएगा। महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तेनालीरामन की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुमने हमें सही राह दिखाई तेनाली। हम समझ गए कि सपनों के पीछे भागने से बेहतर है वास्तविकता में ध्यान देना। इस तरह तेनालीरामन ने महाराज को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी और राज्य का धन व्यर्थ जाने से बचाया। इसके बाद महाराज ने तेनालीरामन को इनाम दिया और अपने राज्य के विकास और समृद्धि के लिए ठोस कदम उठाने का प्रण लिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।